फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, जो तुम काम कर रहे हो सारे के सारे खसारे के। असर के वक्त के अल्लाह ने कसम क्यों उठाई? अल्लाह वल मगरिब कह सकते थे, वल फजर कह सकते थे, वल इशा कह सकते थे। उलमा इकराम की दुआओं के साथ अपने अल्फाज को आगे बढ़ाऊंगा। जब शाम का वक्त होता है ना, शाम का, असर के बाद का, मगरिब का, आपके यहां बड़ा कीमती वक्त होता है। अपनी दुकान के हिसाब को समेटते हो, अपनी दुकान को समेटते हो, बाहर वाला माल अंदर लेके आते हो मगरिब से पहले पहले, ताकि कोई दिन छुपने से पहले माल बाहर ना रह जाए, परेशानी ना बन जाए। चाय वाला अपनी सेल इकट्ठी करेगा, दुकान वाला अपनी सेल इकट्ठी करेगा, शामा पै गई, अब तो मैंने घर जाना है। अरब के लोग जब अपना माल तिजारत लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, वहां उनकी बदनीयती आ गई, बददियानती आ गई, मिलावट आ गई। बर्फ कहां हुआ करती थी? गुर्बत का जमाना हुआ करता था। 1-1 रुपया 8-8 आने 75-75 पैसे दिहाड़ी हुआ करती थी। बर्फ, दूध के अंदर बर्फ कौन डाला करता था? आज तेरा मेरा दूध बर्फ डालने से फट जाता है। रब्बुल आलमीन की कसम है, पाक लोगों के हाथ लगा करते थे, बावुजू हो के जानवर के थनों को, दूध थनों को हाथ लगाया करते थे। गडवी उठाने वाली भी फजर की नमाज पढ़ा करती थी, बधानी मारने वाली भी फजर की नमाज पढ़ा करती थी। आज मेरे अजीजों, पैसे लो, हमें हलाल चीज नहीं मिलती। उस वक्त नेक हाथों के हाथों से, नेक लोगों के हाथों से, खुदा की कसम, लस्सी के अंदर से भी इतना इतना मक्खन निकल के आया करता था। आज को लस्सी में मक्खन नहीं, तो ये भी अमेरिका का कसूर है। कुरान मेरे अजीजों अरब वालों के मिजाज के मुताबिक, इंसानों के मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने उतारा। ये नहीं मेरे अजीजों इंसानों के हुलिये हुक्म हो, और कुरान मेरे अजीजों फरिश्तों के मिजाज के मुताबिक उतार दे। अरब वालों को मुखातिब करके बतलाया, जितना ये तुम्हारे यहाँ वक्त कीमती है, असर से लेकर मगरिब तक का, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, अपने माल मवेशी का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, अपनी तिजारत के सामान का तहफ़्फ़ुज़ करते हो। अल्लाह ने इन्हीं के मिजाज के मुताबिक फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। जिस वक्त की तुम्हें कदर है, उसी वक्त की मैं कसम उठा के कह रहा हूँ। आज तुम जितना कमा रहे हो, जितना खा रहे हो, इसमें मैं याद नहीं आता, आमना का लाल याद नहीं आता, फिर खुदाई फैसला। तुम मिंबरों पर बैठ जाओ, तुम असम्बलियों के अंदर बैठ जाओ, तुम तख्तो ताज के मालिक बन जाओ, तुम डॉलर पाउंड के मालिक बन जाओ। मैं अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा हूं, मुझे भी जमाने की कसम है कि सारे के सारे इंसान खसारे में। बच्चियों की इज्जत दांव पे लगा दी। अल्लाह अकबर। मौला मैं तो आजकल इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूं। यहां से मेरे अजीजों तुमने सरगोदा जाना हो, यहां से तुमने रावलपिंडी जाना हो, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर मेरे अजीजों कोई यहां से कोच गुजरेगी, तो मेरे अजीजों बार बार उसकी शीशी की तरफ देखेंगे। चलाने वाले के साथ चलाने वाली बैठी है, या उसका दिल बहलाने वाली बैठी, दिल बहलाने वाला बैठा है। रेट मेरे अजीजों 500 रुपया गाड़ी का किराया ऊपर हो जाएगा। अगर कराची का किराया 4000 रुपए, अगर उसके अंदर लेडीज बैठी तो 5000 रुपए हो जाएगा। क्या उसके अंदर जानवर सफर कर रहे हैं, इब्लीस के बच्चे सफर कर रहे हैं? ये मेरे अजीजों मस्जिद का मुतवल्ली भी गाड़ी के अंदर चढ़ा हुआ, तबलीगी जमात के अंदर चिल्ले लगाने वाला भी चढ़ा हुआ, जिहाद करने वाला भी चढ़ा हुआ। अब्दुल हन्नान भी अस्तगफिरुल्लाह कहता हुआ गाड़ी के अंदर चढ़ जाता है। रब्बुल आलमीन की कसम है, ऐसी गाड़ियों का बाइकाट क्यों नहीं करते? मेरे अजीजों आज किसी की बेटी की गैरत का जनाजा निकला, अगर हमने तौबा न की, इसकी रोकथाम न की, कल को तेरी मेरी बेटी भी इन गाड़ियों की चमक के अंदर चमकती हुई नजर आएगी। कम से कम मेरे अजीजों कम से कम 1500-1600 किलोमीटर सफर किया होगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ मौलाना मुझे कोई ऐसा मेरा दीवाना बता दो, ऐसा मुझे कोई मेरा चाहने वाला बता दो जो मेरे पर माल जान कुर्बान करता हो, कि मौलाना सामने वाले मकान वाला आपका चाहने वाला, मैं उसको जाके कहूंगा यार मुझे तेरे से काम है, मैंने कल कराची का सफर करना है, आज की तकरीर के 25-30-20 हजार तू ले ले और अपनी बेटी को मेरे पास सफर पे रवाना कर दे। खुदाए पाक की कसम वो ये नहीं देखेगा पीरे तरीकत है, वो ये नहीं देखेगा रहबर शरीयत है, वो यूं नहीं देखेगा कारी अल कुरान है, सारी कारी हनीफ है। वो कहेगा तू तो दल्ला मुझे लगता है, अल्लाह तो मेरी बेटी को लेके जा रहा है। जब ईमानदारी से बता, तेरी बेटी पे ऊपर बात आए, तेरी गैरत का जनाजा निकल जाता है, और किसी की बेटी को घंटियां बजा बजा के पानी मंगवाए, बता तेरी गैरत का जनाजा क्यों नहीं निकलता है? नौजवानों तौबा कर लो, खुदाए पाक की कसम अल्लाह पाक देने पे कादिर है। अगर वो 7 बेटियां दे दे, अल्लाह अकबर, तुम रात को घर का पहरा देते देते थक जाओगे। अगर तुम किसी की इज्जत का जनाजा निकालोगे तो अल्लाह माफ फरमाए बचेगी तेरी भी कोई नहीं।
कितने अरसे से जलसे सुनते आ रहे हो, कितने अरसे से मिलाद के जुलूसों में शामिल होते आ रहे हो, कितने अरसों से मेरे अजीज अल्लाह अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलसे करते आ रहे हो। कोई इलाका ऐसा नहीं, कोई मस्जिद ऐसी नहीं, कोई मदरसा ऐसा नहीं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का जलसा ना होता हो, कि अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि शान सहाबा प्रोग्राम हो रहा है, कि शान कुरान प्रोग्राम हो रहा है। ईमानदारी की बात है, कितनी बदनसीबी की बात है, आने वाले भी ईमान वाले, सुनाने वाले भी ईमान वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले भी ईमान वाले, खाना पकाने वाले ईमान वाले, तकसीम करने वाले ईमान वाले, नात पढ़ने वाले ईमान वाले, जलसे का चंदा इकट्ठा करने वाले ईमान वाले। लेकिन मेरे अजीजों, जलसे के बाद कुछ लोग परेशान खड़े होते हैं। कोई कहता मेरा मोबाइल कोई नहीं, कोई कहता मेरा पर्स कोई नहीं, कोई कहता मेरा जूता कोई नहीं। रब्बुल आलमीन की कसम है, जिन लोगों के लिए हम कलमा पढ़ाने के लिए मदारिस के अंदर मेहनत कर रहे हैं कि जाके गैरों को कलमा पढ़ाएंगे, नबी का दीन सिखाएंगे, अगर वो उनके तक बात पहुंच जाए कि इबादत वाले घरों के अंदर इनका ईमान तो क्या, इनका माल भी महफूज नहीं रहता, ईमानदारी से बताओ क्या वो हमारे नबी का लाया हुआ दीन कबूल करने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? मस्जिदों को इतने इतने बड़े ताले लगे हुए कि घड़ी चोरी ना हो जाए। ये ईमान वालों की बस्ती है, हिंदुओं कराड़ों की बस्ती है, ये किसकी बस्ती है? तबलीगी जमात वाले एक दूसरे मुल्क के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह के रास्ते में गए। जिस तरह पाकिस्तान का रवाज है, नमाज मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, थैलियां अपनी जेब से, अपने पर्सों से, अपने बैगों से निकाली और जुतियां लिफाफे में डाल के मस्जिद के कोनों में रख दी। वो लोग आ गए, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, ये तो सजदों की जगह है, जूते रखने के लिए रैक बार है। उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर बाहर जूते छोड़ दें तो बाहर जूता नहीं होता, कमियां फिर जाओ, अगले जहाज से अपनी टिकट करा के वापिस चले जाओ। हमारा ईमान महफूज है, जूता महफूज है, हमारी गैरत महफूज है, जाओ पहले अपनी जाके मुल्क के अंदर तबलीग करो। अल्लाह अकबर, जहां अपने मुल्क के अंदर जाके तबलीग करो, जहां तुम्हारी नमाज के सजदे करने वालों का जूता महफूज नहीं, वो हमें आके कलमे की दावत क्या देगा? जब भी सोचा, किसी के बारे में सोचा, और नुवे की करदा पिया, नुवे की करदा पिया, बाबा अपने सर के ऊपर ये जो पटका बांध रखा है, और नौजवान जो तूने अपने गले में साफा बांध रखा है, इसे अपने चेहरे के ऊपर डाल के देख, मैंने सारे दिन के अंदर अल्लाह को और खुदा के रसूल को अपने करतूतों की वजह से कितना नाराज किया है। नींद आ जाती है? 1000 रुपए का नोट गुम हो जाए, अल्लाह अकबर, नींद नहीं आती। बीवी नाराज हो जाए, नींद नहीं आती। यार सज्जन नाराज हो जाए, नींद नहीं आती। लैला जिससे सारी रात हरामकारी की बातें करता रहता है, अगर वो तेरे मोबाइल की फोन पर घंटीपन पर फोन ना उठाए, नींद नहीं आती। और बंदे खुदा, अगर तेरी एक कॉल कोई ना सुने, तुझे नींद नहीं आती। 5 मरतबा अल्लाह ने तुझे कॉल करके कहा हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, तूने एक मरतबा बिना नंबर बिजी किया, न कॉल अटेंड की, बता तुझे बिस्तर पे नींद कैसे आ गई है? तुझे मुझे पंगूड़ों में सोता देखा, एसी रूम में सोता देखा, ड्राइंग रूम में सोता देखा, छतों के ऊपर ठंडी अल्लाह की हवाओं में सोता देखा, पंखे की हवाओं में सोता देखा। जब सोने का वक्त था, मच्छर को कह दिया, कीड़े को कह दिया, अजदहे को कह दिया, सांप को कह दिया, जिन्नात भूत परीत को कह दिया, खबरदार हलाल रोजी कमा कमा कर सारा दिन बच्चों के लिए धक्के खा खा कर मेरा बंदा थक गया, सोने दो। खबरदार मच्छर इसके पांव के पास उन्हें छूना कोई नहीं। लेकिन जब तक सोने का वक्त था, सुलाता रहा, मच्छर को भी न कहा, फरिश्तों को भी पास आने की इजाजत ना दी। और जब उठने का वक्त आया, कितनी सोनी आवाज में बुलाया, फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के उम्मती उठ जा, जवाना उठ जा, बूढ़े उठ जा, अब सोने का वक्त खत्म हो गया है। मेरे दरबार के अंदर खड़े होकर हाथ बांध कर झोलियां फैला कर रिज़्क लेने का वक्त शुरू हो गया है। मेरे भाइयों, खुद एहसास करना पड़ेगा। यकीन जानो हम इस वक्त कहां जा रहे हैं। जो माँ रात को मुसल्ले पर बैठा करती थी, अल्लाह अकबर, और सुबह बच्चे को उठाया कर, उठ मेरा पुत्र जा मस्जिद चला जा, 10 पारा लेके चला जा। अब अम्मा कहती उस स्कूल का टाइम हो गया, उठ दुकान पर जाने का टाइम हो गया, उठ अब्बा डांटेगा खेतों में जाने का टाइम हो गया। अल्लाह अकबर, जितनी दुनिया हमारे अंदर आके घुस रही है, हमारी जुबानों का बोल ही उतना तब्दील हो गया है। 12-12 बजे उठने का वक्त है, ये इंसानों का काम ही नहीं।
जिस वक्त मर्जी उठा, तुझे पानी गर्म भी चाहिए, पानी ठंडा भी चाहिए, कपड़े इस्त्री हुए चाहिए, कपड़े धुले चाहिए, तेरे जूतों पे गंदगी ना लगी हो, तुझे नाश्ता भी ताजा चाहिए, तुझे चूल्हे में गैस भी चाहिए, तुझे सारा सामान चाहिए। और बंदे जो तूने चाह मैंने दे दिया, जो मैं चाह रहा हूं, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, ऐ बंदे जो तूने चाहिए था मैंने दे दिया, जो मुझे चाहिए वो तो क्यों नहीं मुझे दे रहा है। मैंने भी तो कहा था ना, मेरा बंदा 5 नमाज में मेरे घर में चाहिए, क्यों नहीं आया। जो तेरे जहन के अंदर ख्याल आए मैं खाऊंगा, बता मैंने खिलाया कि नहीं। जो तेरे जहन के अंदर ख्याल आया पीऊंगा, बता मैंने पिलाया कि नहीं। ए बंदे, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। यार यार से नाराज हो, कहता गलती था मैनू दस, मैं ते ना कीता की है। बाप माँ बाप औलाद से नाराज हो, कहता चोरी साहब अब्बे तो पूछो तो सही मैं कीता की है। रब्बुल आलमीन की कसम है, मालिक कायनात कुरान में कह रहे, ए मेरा नबी से पूछ तो सही, मेरा खा कर मुझे मुंह दिखाते हो, बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ओ बंदे, जैसे मेरी शान थी तूने मेरा हक अदा कोई नहीं किया है। वमन आरग़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। तुझे किसने कह दिया मेरे से मुंह मोड़कर, मेरे नबी के तरीकों को तोड़कर तू कारोबार करेगा मैं बरकत दूंगा, तू कारोबार करेगा मैं तरक्की दूंगा, तेरी इज्जत में अंदर इजाफा करूंगा। फिर मेरा भी खुदाई फैसला आसमानों पे सुन ले, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। तू मक्के में रह, मदीने में रह, रोज़े रसूल की छांव में बैठकर अजवा खजूरों का कारोबार कर। अगर मैं तुझे मदीने भी नमाज की सजदों में याद ना आया तो फिर मेरे तेरे से चैलेंज है, मैं तुझे भिखारी करके मारूंगा, मैं मदीने के अंदर भी तेरे कारोबार को तबाह करके रहूंगा। 30-30 साल मदीने रहकर, 30-30 साल मक्के रह के लोग पाकिस्तान से किराया मंगवा के आ रहे हैं। मैं भी पिछले महीने साउथ अफ्रीका गया हुआ था, अल्लाह की कसम। हज़रत कारी साहब 2% मुसलमान थे, लेकिन निखार ईमान का 100% नजर आ रहा था। साउथ अफ्रीका के तकरीबन 4 बड़े शहरों के अंदर मेरे अजीजों, यहां से मैं दोहा गया, फिर दोहा से मेरे अजीजों 8 घंटे की फ्लाइट लेके मैं जोहान्सबर्ग गया, फिर वहां से दूसरे जहाज के अंदर 2 घंटे की फ्लाइट लेके मैं डरबन गया। जुमेरात को मेरे अजीजों मैंने दिन में सफर शुरू किया, अगले दिन 12 बजे जाके मस्जिद के अंदर उन्हीं कपड़ों के साथ जाके जुमा पढ़ाया। मैं तो समझा था या तो 2-4 नमाजी होंगे, मस्जिद खचा खच भरी पड़ी थी। खुदा की कसम माल भी नजर आ रहा था, उनके सीनों में ईमान भी नजर आ रहा था। हाय री मेरी बदनसीबी, मेरी जेब के अंदर तो 2-2 लाख का मोबाइल नजर आता है और डॉलर पाउंड तो मेरी जेब में नजर आता है, लेकिन मेरे चेहरे पर ईमान का नूर ही नजर नहीं आता है। मुरझाए पड़े, लस्सियां हम पी गए, दूध सोडे हम पी गए, मशरूबात हम पी गए, गन्ने के रस हम पी गए और मीठे हम चूस गए, सेब हम खा गए। और लोगों आज मेरी बात लिख के ले जाओ, अल्लाह की कसम कब्र के अंदर ये चेहरा, कब्र के अंदर चेहरा खिजाओं से नहीं चमकेगा बल्कि ईमान के नूर से चमकेगा। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, ये सारे कह रहे हैं, ये बैठे कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? इलाके का बड़ा फौत हुआ, इलाके की बड़ी फौत हुई, नंबरदार नहीं फौत हुई, चौधरानी फौत हुई, मौली साहब फौत हुए, दुकानदार फौत हुआ, रेडी वाला फौत हुआ। मेरे अजीज हमने क्या उसे पाक साफ करने में कसर न छोड़ी। मट्टी लेके आए इस्तंजा करने के लिए, दस्ताने चढ़ा चढ़ा के इस्तंजा किया, बेरी का पानी गर्म कर करके इस्तंजा किया, हमने कुल्ली करवाई, नाक साफ करवाया, कान साफ करवाया, मैंने अंदर बाहर से उसे पाक करके पाक कर दिया। फिर हमने उस पर के गुलाब भी डाल दिया, गुलाब के फूलों की पत्तियां भी डाल दी, फिर हमने उसके ऊपर काफूर भी मल दिया, फिर मदीने की खुशबुएं भी उसके ऊपर लगा दी। अल्लाह अकबर। फिर कंधे पर उठा के लेके गए, जहां तक कदम चलता रहा, जहां तक जनाजगा थी, हर कदम के ऊपर कलमा शहादत का नारा लग रहा था। और जैसे कलमा शहादत का नारा लगता फौरन लोग कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मौलवी साहब ने मस्जिद के अंदर जनाजा रखवा दिया, अल्लाह अकबर, कलमे वाली चादर ऊपर डाल दी, एक कोने पे या हय्यू या कय्यूम लिखा हुआ था,
या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ था, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ था, 6 कलमे लिखे हुए थे, आयत करीमा लिखा हुआ था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील लिखा हुआ था। इतनी बाबरकत चादर, इतनी कलमे वाली चादर जो 24 घंटे मस्जिद के अंदर पड़ी रही। मस्जिद की पाक चरपाई पर, मस्जिद के पाक तख्ते पे लाया, पाक चरपाई पे लटाया, पाक चादर डाली। अजम मौलवी साहब ने और कहा 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया। सना वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान तू तो कम से कम झूठ ना बोल, अभी अभी जुमे की नमाज पढ़ा के आया है, अभी अभी मगरिब की नमाज पढ़ा के आया है, अभी अभी असर की नमाज पढ़ा के आया है। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया। सना वास्ते अल्लाह ताला के, अब इसका कख ना बचा। औलाद ने इसे अब्बा कहना छोड़ दिया, बीवी ने शौहर कहना छोड़ दिया, माँ बाप ने इसे बेटा कहना छोड़ दिया, भाइयों ने भाई कहना छोड़ दिया, अल्लाह अकबर पीर ने मुरीद कहना छोड़ दिया, उस्ताद ने शागिर्द कहना छोड़ दिया। अब मेरे पास लेके आया चादर, तो वो लेके आया जिसके ऊपर पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर के अंदर वो बदनसीब लेके आया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। मैंने क्या करना है, इस गंद के टोकरे का उठा ले। जब बहन के काबिल था, जब भाई के काबिल था, जब माँ के काबिल था, जब औलाद के काबिल था, जब बीवी के काबिल था, काश उस वक्त मेरे पास, मेरे दरबार में एक मर्तबा आ जाता और यूं करके मुझे खड़े होकर दिखाता, तो फिर मैं भी ऐलान करवाता, घर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजालिमी शब्द परहेजगार। अब इसे नाखून काटने का होश कोई नहीं, जेरे नाफ के बालों के काटने का होश कोई नहीं। खत बड़ा रहता है, बेटा साइकिल पे बिठा के अब्बा की मुझे खत साफ करवा कर आता है। अब इसे खाने की होश नहीं, आधा खाता है, आधा कपड़ों पे गिर जाता है। अब ये मेरे पास ढांचा लेके आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, अगर मुझे गुस्सा आ गया, मेरे अजाब तो दूर की बात है, जिस कब्र में डाल के जा रहा है वो मट्टी भी से कबूल नहीं करेगी। चल उठा के लेके जा। खराब माल फ्रिज के अंदर भी ठंडा होके अच्छा हो जाता है, या माल खराब होने की हल्की हल्की बास आने लगे फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अब फ्रिज क्या करता है, अपनी ठंडक से, अपनी हरारत से उसकी खराबी को खत्म करता है, और उस हरारत की शुआएं पहुंचाकर उसकी खराबी को ठीक करके उसे फिर वो जायके वाला कर देता है। अल्लाह फरमाते चल ठीक है, माल खराब था, बेकार था, कम से कम औलाद ऐसी फ्रिज तो छोड़ के आता जो तेरे मरने के बाद तुझे कुल अल्लाह पढ़ के सुनाती, मरने के बाद तुझे दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाती। अपनी बच्चियां ही छोड़ के आता जो रोजाना सुबह नाश्ता करने से पहले तुझे एक पारा कुरान का पढ़ के सुनाती। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी बच्ची के बोलों पे मैं अल्लाह का कुरान होता, मैं खराब माल को भी अच्छा कर देता, लेकिन तेरी बदनसीबी खुद भी ऐसा बेकार होके आया, अपनी नस्ल को भी ऐसा बेकार करके आया है। छड़ के तो कुछ आंदा पीछे, किसके बलबोते पे तेरी बख्शिश करूं, किसको जरिया बनाऊं? उस बच्चे को जिसको अल्लाह अकबर पेशाब करके समझे की तौफीक नहीं होती, जिसे बाप की कब्र पर, बाप के मरने के बाद चारों तरफ कटहरा बनाकर, दायरा बनाकर रो रो के कुरान पढ़ना चाहिए था। ये बच्चा तो इतना बदनसीब निकला, अल्लाह अकबर। बाप को मरे एक रात ना हुई, ये ऊपर छत के ऊपर बैठ के चर्च के सूटे लगा रहा है, मर जाए डूब के। मदरसों में ऐलान करके कह रहे कलाम बख्शो जी, कलाम बख्शो जी, कलाम। केड़ा गुलाम, केड़ा पढ़ा कलाम, क्यों झूठ बोलते हो? जड़ा आंदा है जिसे हगने का पता ना, मुंह कलाम बख्शो जी, कलाम बख्शो जी। ओनू वेख के हाथ चांदा पिया, ओनू वेख के हाथ चांदा पिया। अगर तुझे इससे हमदर्दी थी मरने वाले सी, कलाम बख्शना था, वो कोने में आके बैठ जाता, आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के चुप करके उठ के चला जाता, जूता बाद में पहनता, पूरे कुरान पाक का सवाब तेरी तरफ से अल्लाह मरने वाले की कब्र के अंदर पहुंचा देता। है दे हाजी अल्लाह दा हुक्म, वो कहना मन नहीं हाजी अल्लाह दा हुक्म, छोड़ो छोड़ो पर हट जा, मैंने भी कर दे अल्लाह दा हुक्म। माने कोई काम तो मेरा अजीज हो जिसके अंदर अल्लाह की रजा शामिल हो जाए, कोई काम तो अल्लाह की रजा के लिए हो जाए। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या संग हो जा, किथे तक खलो जाके। मरने वाले के साले सवाब के लिए पूरे गांव के अंदर कुरान खानी का ऐलान हो गया। अगले दिन आ गए, हाँ जी हुण की हो गया,
अब्दुल अन्ना सिद्दीकी साहब आन गए, अजी टाइम दे दो जी, टाइम देता, मां दी शान सुनावे जे। हुण मां दी शान याद आई, जब अल्लाह अकबर तेरे पैरों में रुतती थी, तुझे पुत्र पुत्र कहती थी, 10 मरतबा पुत्र कहती थी, 11वीं मरतबा झड़क के जवाब देता था। हुण तेनू मां याद आई, बाप सरां दे ताज हुंदे। अल्लाह अकबर। नाथ खान कहंदा प्यो दा शान सुना, वो भी रोके कहंदा तो तुस भी होके भर भर के रोंदे हो, बाप सरां दे ताज होंदे। उस वक्त बाप सर का ताज कहां था? जब सारी सारी रात तेरी रात तकता था। उस वक्त बाप सर का ताज कहां था? जब बाप को डिग्रेड करके झड़क के चला जाता था। अब्बा तू तेरी गल ते मैनू समझ नहीं आंदी, अब्बा तू ते मेरे दिमाग में दर्द कर देता है, अब्बा जी जरा परा होके बैठ जा, अब्बा तो अपने कपड़े देखे ने। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह के 2 अनमोल हीरे, अल्लाह के 2 अनमोल मोती, एक माँ एक बाप, इनकी दुनिया के अंदर कदर करना। अगर कब्र में अपना जिस्म बचाना चाहता है, अगर इनकी ना कदरी की, खुदा की कसम ना कब्र में कफन बचेगा, ना कफन के अंदर जिस्म बचेगा। तेरे इलाके में भी दस्तूर होगा, मेरे इलाके के अंदर भी दस्तूर होगा। अगला अगला कदम उठता है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, उधर मेरे देखो, बैठे रहो बैठे रहो, खाना तकसीम। मौली साहब जरा दुआ वड्डी जी कर दिया, जरा रोटी तकसीम हो जाए। वाह रे वाह, ये दुआ भी इससे नजर आखिरी हल था, आखिरी बख्शिश के लिए हाथ उठाने थे। एक और गल सुना, वहां शादी अल्लाह करे मेरे नाराज ना हो। अल्लाह अकबर, मेरे पीर का मेरे सर पे हाथ है, ये भी मेरा पीर है। अल्लाह अकबर, मुझे अभी 1-2 महीने से छुट्टी हो रही, वरना ज़बादा के मुझे असबाब पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे शादी हैं। अल्लाह ने तुम्हारे इलाके में अनमोल हो दिया। खुदा की कसम, इन लोगों की कदर कर लो। मैंने पहाड़ियों से यूं करके आसमानों की तरफ देखा, मैंने पहाड़ियों से नीचे की तरफ देखा। ये इन जैसे लोग, अल्लाह ना करे अगर आंख बंद कर गए तो इन जैसे लोग, क़यामत आएगी ये लोग तुम्हें नजर कोई नहीं आएंगे। इनकी खानकाहों में जाके बैठकर अल्लाह अल्लाह सीख लो, और किसी अल्लाह वाले के हाथ में खुदा की कसम हाथ दे दो, नफरतों की आग खत्म कर दो, आपस के अंदर तोड़ फोड़ को खत्म कर दो। अगला स्टेप, अल्लाह क्या हो रहा है जी? बैठो बैठो, मौली साहब जरा दुआ वड्डी करे अजय। क्यों भाई मौली साहब वाले, दुआ वड्डी करो, मजमा बड़ा है जी, रोटी तकसीम करनी है। अब मौली साहब लग रहा है सारा कुरान पढ़ के सुना रहा है, अब मौली साहब बस करो। अब चौधरी साहब आ गए, नाराज ना होना, फिर हाथ जोड़ना, ये हाथ तेरे मेरे जैसे तो वो वहां बैठे हुए हैं, वो जो देग लग गई वो तेरे मेरे हिस्से में आएगी। ए कौन है? फलाने राज साहब। ए कौन है? फलाने नवाब साहब। गोल तकिए लगा के मिनरल वाटर बैठा हुआ है, पंखे दे रुख नेवल। इनको अल्लाह की कसम, इनको तो बकरे के गोश्त खिला रहा है, जिनके कुत्ते भी बकरे के गोश्त खाते हैं, उनको बकरे के गोश्त क्यों नहीं खिलाता? जिन्हें ईद के दिन भी बकरा नसीब नहीं हुआ है, ए नानो हुआ। इनके आगे डिशे भर भर के चोरी साहब ए खा लो, मिनरल वाटर टिश्यू के डब्बे रख रहे हैं। इनका वकार है, होना चाहिए, अल्लाह ने इनको इजाजत अता फरमाया, लेकिन गमी के मौका पर तो उनको खिला कि जिनकी डिकारों पर भी अल्लाह तेरे मेरे बाप से राजी हो जाए, बनाने पर भी तेरे मेरे बाप की अल्लाह मगफिरत फरमा दे। ए खा के जावणगे, अच्छा भी अल्लाह दा हुक्म है। इसको खिला जो कल सुबह से बैठा हुआ, रात रात भी 12 बजे तक दिन के कुरान पढ़ता रहा, तस्बीह हाथ में लेके पढ़ता रहा। इसे चावलों की प्लेट नहीं मिलती, और तेरे मेरे जैसे मोटी मोटी गर्दनों वाले खा के वो हाथ पीछे फेर के चले गए। ये इनका हक है, खुदा की कसम इनका हक है, ये इनका हक है। फिर एक नया कदम और होता है, दस्तार करो जी, दस्तार करो। किंदी दस्तार करो? बड़े पुत्र दी दस्तार करो। ए छोटा है, ए मंचला है, बड़ा पुत्र है, इसके सर के ऊपर पगड़ी बांधो। मैंने कहा मैं तो नहीं बांधता, लेकिन बरादरी की मजबूरी बांधनी पड़ती है। अल्लाह दस्तार करो जी। मैं कहा अल्लाह अकबर है, पुत्र है। हाँ जी हाँ। मैंने कहा खुदा की कसम, बाप के जनाजे पे पहली सब में मुझे नजर ना आया, गुसल देते हुए नजर ना आया, कफन पहनाते हुए नजर ना आया, बाप की कब्र पे मट्टी डालते मुझे नजर ना आया, बाप का कब्र के अंदर चेहरा किबले की तरफ करता नजर ना आया। आखिरी सांसें चल रही थी, ये बाप को अपने बाप का अपनी गोद में लेकर अंदर कलमा तैयबा पढ़ाते नजर ना आया, ये कुरान पाक खोल कर रो रो कर खुदा को कुरान सुनाते नजर ना आया। और ये पगड़ी बंधवाने के लिए आ गया, ये तो लालची है पैसों का। मैंने कहा मौलाना आपके कहने पे पगड़ी नहीं बांधूंगा, बेवा के कहने पे पगड़ी बांधूंगा। अगर मुझे बेवा कहेगी तो मैं इसके बेटे के सर के ऊपर पगड़ी बांधूंगा। मैं खाला जी के पास चला गया, मैंने कहा माई अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है। अब सारी बरादरी बार चौधरी बैठे हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि इसके सर के ऊपर पगड़ी बांध दो, ये घर का सरपंच है, ये घर का बड़ा है, आज के बाद तुम इसकी मर्जी से हंसोगे। अगर ये कहेगा रो तो रोगे, अगर ये कहेगा सब्जी पकी, तुम गोश्त नहीं पका सकते, कहेगा गोश्त पकना सब्जी नहीं पका सकते। दूध भी इसकी मर्जी से घर में आएगा, घूंट भी इसकी मर्जी से चाय का पियोगे, सांस भी इसकी मर्जी से लोगे। बता
बताओ इस घर का वारिसी से बनाओ, मैं पूरी बरादरी के सामने दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ, कुरान पढ़ता हुआ, पगड़ी इसके सर पे बांध दूं। और अम्मा ने ठट्टा होकर भरा और मरने वाले की कब्र को सामने रख के रोने लगी। कहने लगी मौलवी साहब हमारे पास इसके अलावा बचा ही क्या है, ना करेंगी तो घर की छत भी छिन जाएगी, हाँ करेंगी तो हमारा घर के अंदर 2 रोटियां मिलेंगी। मौलाना बस इतनी बात है। बाप के मरने से 2 दिन पहले इसकी जवान बहन के ससुराल वाले आए थे और उन्होंने आके कहा था अल्लाह अकबर, खाला जी अब्बे जी का पता कोई नहीं, चाचे जी का पता कोई नहीं, अल्लाह अकबर सानू जहेज नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, अब्बा जान की आंख बंद होने से पहले बेटी को डोली के अंदर बिठा दो, हम कुछ नहीं लेते। मैंने कहा अल्लाह अकबर, हम तो पहले ही मकरूज हैं, शाम को बड़ा बेटा आएगा, उसके हाथ में सब कुछ है, वो आएगा तो उससे पूछ के इंशाल्लाह तुम्हें फोन करा दूंगी। मौलाना ये रात 2 बजे परसों आया था, मौलाना मुझे क्या खबर थी कि अजाब इलाही बन के आ रहा है। अल्लाह अकबर, मैं इसके बाप के पास बैठी हुई थी, अल्लाह अकबर ये दरवाजे को मारता धाड़ता आया। मैंने कहा पुत इधर आ, मेरी बात सुन। ये मेरे पास आया, मैंने कहा बेटे तेरे से एक बात करनी है। मौलवी साहब इसने ऐसे घूर के देखा, अल्लाह अकबर, बाप की सांसों का सिलसिला ही टूट गया। मैंने इससे कहा था तेरी बहन के रिश्ते वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि अब्बा जान की जिंदगी में रुखसत कर दो। मौलवी साहब पता है इसने यूं करके पहले मुझे घूर के देखा, फिर इस अपने बाप को घूर के देखा और पता मौलवी साहब दरवाजा जोर से बंद करके चला गया और अपने मरने वाले बाप की तरफ इशारा करके कहा था अम्मा हले इस मुसीबत होते मेरी जान छुट्टी कोई नहीं तो दूसरी मुसीबत मेरे गल पा रही हैं। मौलवी साहब अब तेरी मर्जी, इसके सर पे पगड़ी बांध या ना मार। अल्लाह अकबर। मैंने कहा उस बहन को लेके आ जिसने लाल जोड़ा इसकी वजह से पहनना था। वो बहन मेरे पास आ गई, मैंने सर पे हाथ फेर के दुआएं दी। मैंने कहा अल्लाह करे यतीम की इज्जत के अल्लाह हिफाजत करना। मैंने कहा बता तेरे भाई को पर के सर पे पगड़ी बांध कर सरबरा बना दूं। कहने लगी मौलाना इससे अच्छी क्या बात है, लेकिन कल सुबह की बात है, रात अब्बा मरा, कल सुबह की बात है। मौलवी साहब बिजली गई हुई थी, सुबह लोड शेडिंग थी, ये नाश्ते के लिए बैठा, मैं गरम गरम रोटी पका के लेके आई। मौलाना ये नाश्ता कर रहा था, बस मेरी गलती, मैं इसकी चरपाई पे जाके बैठ गई। मौलाना मैंने अपने दुपट्टे से ऐसे यूं करके पंखा जलना शुरू कर दिया। मौलाना इसने मेरी तरफ देख कर अल्लाह अकबर रोटी का टुकड़ा ही मेरे मुंह पे मार दिया और कहने लगा रोटी ते मैनू कलियां बह के खान दिया करो, थानू वेख के मेरी रोटी खत्म हो जाती है। मौलवी साहब अब तेरी मर्जी, इसके सर पे पगड़ी बांध या ना बांध, ईमानदारी से बताओ। अगर मेरे अजीजों उसके सर पे पगड़ी बांध दी जिसने मरने के बाद यतीम बहनों को रुलाया, अगर उसके सर पे पगड़ी बांध दी जिसने माँ को बीमारी में रुला रुला के तरसाया, तो अब्दुल हल्लान समेत ये सारे जिगरा रखने वालों तुम खुदा के दरबार अल्लाह के दरबार में ऐसी पकड़ में आओगे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। झगड़े अदालतों के अंदर चला करते थे, अल्लाह अकबर, अदालतों के अंदर झगड़े चला करते थे। बोला और बात बताऊं आपको, कौन है साडे इलाके का सब तो नेक इंसान है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। 1 साल मक्के में तकाफ करता है, 1 साल मदीने में तकाफ करता है। मौलवी साहब रोजा रसूल की छांव में वो जन्नतुल बकी के दरवाजे की तरफ इसका इतना बड़ा दस्तरखान लगता है, 200 बंदा माला अफ्तारी ते सहरी बहंदा है। हाजी साहब बड़े सकीन है, बड़ी सखावत करते हैं, जेड़ा बूहे चढ़ पे ते पानी ते बगैर आंदा कोई नहीं। मौलवी साहब जेड़ी कोई आख दे हाजी साहब बोझ हाथ पा के हर कोई लुटा देंदे ने। मैंने कहा बड़ा सखी है। मैंने कहा इस मरतबा भी दस्तरखान लगाया था, का पूरे 10 दिन लाया दस्तरखान। क्या सजर है दस्तरखान पर, अजवा खजूरें थी, सुकरी थी, कलमी थी, अंबर थी, अल्लाह अकबर, और मबरूब थी, जमजम था, लबन लबादी थी, मशरूबात थे, चावल थे, मुर्गी थी, सारी चीजें थी। मैंने कहा वाह वाह का 200 बंदा खा के गया। मैंने कहा दस्तरखान खा के इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस पे पहुंच गया। मैंने जब यूं करके आसमान की तरफ निगाह उठाई तो बजाय जन्नत में जाने के वो दस्तरखान हाजी के मुंह पर आ रहा था। मैंने कहा ओहो, मदीने के अंदर मदीने की खजूरों का अफ्तारी का दस्तरखान, रमजान मुबारक का दस्तरखान, ये वापस क्यों आ रहा है? फरिश्तों से पूछा या अल्लाह, इन फरिश्तों से पूछ के बता कि दस्तरखान तो जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहिए था, ये जमीन पे क्यों आ गया? क्या फरिश्ते भी बड़ी मौज मस्ती में बड़े खुश हो के दस्तरखान लेके आ रहे थे। जब करीब आसमान के दस्तरखान पहुंचा तो फरिश्तों ने एक एक करके को नहीं छोड़ दिया। मैंने कैसे लेके क्यों नहीं आते? कल इस गंदे दस्तरखान का क्या काम? इस कोने से बेटी का हक खाने की बदबू आ रही है, इस दस्तरखान के कोने से बहन का हक खाने की बदबू आ रही है। अल्लाह अकबर, इस दस्तरखान पर बहनों के हक का डाका डला हुआ। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब तक बाप की विरासत में से बेटियों को हिस्सा नहीं देगा, बाप को हिस्सा नहीं देगा, तो मदीने में जाके अजवा खजूर से लोगों को अफ्तारी करा, जब तक हिस्सा नहीं देगा खुदा की कसम तुझे एक खजूर का भी अल्लाह सवाब अता नहीं फरमाएगा। 2 बेटियों को हिस्सा,
ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह ने मुझे भी 4 बाल दाढ़ी के बुजुर्गी के दे दिए। मैं आपसे भी अर्ज करता हूं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह अकबर, बीवी तेरी हो, सोए रात को तेरे साथ, दवाई दे पैसे अब्बे को ले ले, स्कूल दे पैसे अब्बे को ले ले, सब्जी दे पैसे क्यों अब्बा क्यों दे? जिस दिन बेटे को दूल्हा बनाकर अपनी नो लेके आया, अगले दिन फैसला कर, बेटे मेरे 4 किले में से 1 किला तेरे नाम है, वही कर, उजाड़ तेरी मर्जी, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल हो। अब्बा जी मेरे अजीजो चौधरी बन के बैठा हुआ है, अब्बे देहाते सब कुछ है। अल्लाह अकबर। ये पोता अम्मी को कहता मुझे 2000 रुपए दे, दादे को पुत्र मेरे को नहीं, अब्बे को मांग। अब्बा कहता ना ना मेरी तो जरूरत नहीं पैंदी, रब्बुल आलमीन की कसम है। फिर तुम क्या समझते हो, ऐसे पोते तुम्हें मस्जिद में लेके आएंगे? तुम क्या समझते हो, ऐसे पोते रात को तुम्हारे सर में तेल लगाएंगे? रब्बुल आलमीन की कसम है, नहीं यकीन आता तो अपनी नौ और पोतों के कमरों के दरवाजों को कान लगा के सुन लेना, ये तुम्हारे मरने की रातों को बद्दुआएं करते हैं, कदों मरेगा कदे जान छुटेगी। पोते को खुशहाल बनाता, ले मेरे बच्चे ये तेरे बाप का हिस्सा, बहनों को बुलाता, भतीजों के सामने फुफियों को देता। खुदाए पाक की कसम, बाप बेटियों की अपनी विरासत में जिंदगी में कदर करता, मजाल नहीं थी फुप्पो को भतीजा ताने दे के मारता। तू मरवाए ने अपनी एक एक बात का उलमा से दुआएं लेके जाऊंगा, जिम्मेदार हूं। बताओ ये हकीकत है कि नहीं हकीकत है? बीवी तेरी हो, सोए तेरे साथ, खूबसूरती तेरे लिए, अब तेरी नस्ल के लिए पेट ये रोजाना फड़वाए हर साल। अगर ये कहे मैंने ससुराल मैंने मेके जाना है, ये कहे मेरी बहन की बेटी की शादी है, मैंने अब्बे को क्यों अब्बे को पूछ। तुम अपनी जिंदगी को हल्का करो, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को परेशान ना करो, ना लोगों की बद्दुआएं लो। विरासत है, हर साल विरासत लिखो और कह दो बेटे ये तुम्हारा हिस्सा, हाँ हाँ ये मैंने बचा के रखा है। बेटे मैं उड़की करना हूं, रोटी भी मेरे से चबाई नहीं जाती, ठंडा गर्म पानी भी मेरे से पिया नहीं जाता, बस पुत्र कमाई मेरी होगी, फसलों के अंदर खुदा बरकत देगा। मेरे पुत्रा हर साल तू मुझे हज के लिए ले जाया कर, खर्चा तेरा मैं उठाऊंगा। हर साल मुझे उम्रे के लिए ले जाया कर, खर्चा तेरा मैं उठाऊंगा। ए बच्चे मुझे सारी कमाई में से 10 लाख रुपया साल का दे दिया करो। मेरी बहन भी है, मेरे मामे भी हैं, मेरे मसेर भी हैं, मेरे मुलेर भी हैं, मेरी फुफेर भी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैं नहीं चाहता तेरी फुफियों को, अपनी बहनों को मैं तेरे सामने नंगा करूं। वो आके भाई को बात कहेगी और अल्लाह अकबर, मैं नहीं चाहता कि मैं बेटे को फुफी 500 रुपया दे दे, फुफी 1000 रुपया दे दे। मेरे अजीजों फिर मुझे कहना पड़ेगा, जो नफ्सा नफ्सी का आलम अब अपने घर के अंदर कर रखा है, उस नफ्सा नफ्सी के आलम को देख कर किसी देखने वाले ने कह दिया था कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह अकबर। जिनकी रौनकें घर के अंदर हुआ करती थी, उन्होंने घरों को उजाड़ के रख दिया है। मेरे अजीजों, जिन घरों से कुरान की तिलावत आनी चाहिए थी, खुदा की कसम मौसीकी का रवाज आम हो गया है।